Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is topology of real numbers. तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी इस टॉपिक के लिए कि मैम टोपोलॉजी करवा दीजिए। तो आज हम इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, जिसमें आपका ये DSSB का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाएगा कल। अब इसके बाद मैं आपको DSSB 2021 के पेपर्स जो हुए हैं आपके 2-4 तारीख को, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगी और उसमें जो एरर होंगी वो भी मैं आपको बताती हुई चलूँगी क्वेश्चन के साथ साथ ही कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ गलत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गलती है यहाँ पे पेपर में। किसी क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत हैं या कोई क्वेश्चन ही पूरा कंप्लीट गलत है या क्वेश्चन इनकम्प्लीट दे रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा एरर्स हैं वहाँ पे। तो वो सब मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ ही बताती हुई चलूँगी। उनका सही सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगी और क्या करेक्शन है वो भी मैं वहाँ पे सॉल्यूशन के साथ ही आपको साथ ही बताते हुए चलूँगी। तो इस वीडियो के बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा वो सॉल्यूशन पे बेस्ड ही होगा, जिसमें मैं 1 बाय 1 पहले जो 4 पेपर्स हुए हैं वो पहले मैं उन सभी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगी। देन उसके बाद फिर फीमेल्स के भी पेपर्स आ ही जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम फीमेल के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ओके ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NBD, ठीक है ना। अब नेबरहुड क्या होता है किसी भी पॉइंट का, तो उसके लिए हमने बोला कि अ सेट A, जो कि किसका सबसेट है, सेट ऑफ रियल नंबर का। नंबर 1, ये जो सेट होगा वो रियल नंबर का ही सबसेट होना चाहिए या खुद रियल नंबर का सेट भी हो सकता है। इस सेट टू बी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P, तो ये जो सेट A है ये किसी पॉइंट P का नेबरहुड होगा। कब? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल A, B कंटेनिंग P। यदि हमें कोई ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाता है जो कि P को रखता हो, सच दैट इस तरीके से हो कि P बिलोंग्स टू A, B एंड दिस ओपन इंटरवल इज सबसेट एंड इक्वल टू A, कि ये जो ओपन इंटरवल है वो इस सेट का अगर सबसेट है, देन दिस सेट A इज सेट टू बी द नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। अब इसकी एक अनदर डेफिनेशन भी होती है नेबरहुड की। वो क्या होती है कि अ सेट A इज ए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P। कब? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन एंड इट इज़ सबसेट एंड इक्वल टू A। जैसे कि हम इसको नंबर लाइन पे लेके चलते हैं, मैंने नंबर लाइन पे शो कर रखा है कि इस रियल लाइन में या सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आप कोई सा भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, सपोज इट बी P। अब इसका एक छोटा सा आपको इंटरवल कंसिडर करना है जिसमें P कंटेंट हो, जिसमें हमने बोला P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन। दिस एप्सिलॉन इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। नंबर 1, इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ टेंस टू 0, यानी एक इतनी स्मॉल क्वांटिटी होती है जो कि 0 नहीं होती है, बट 0 की तरफ या लगभग 0 के बराबर होती है। सो दिस ओपन इंटरवल इज ए सबसेट एंड इक्वल टू A। तो ये जो ओपन इंटरवल है वो जिस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, वो सारे के सारे जो सेट होंगे वो क्या बनेंगे, नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। क्लियर? ठीक, अब मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल बता रखे हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर R इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, बिकॉज जो रियल नंबर का सेट होता है वो इसके सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। इसके अंदर इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, हमें पता है, तो जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का ये जो रियल नंबर है वो एक नेबरहुड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस सेट ऑफ रियल नंबर का आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए। ऑब्वियसली आप जैसे मैंने यहाँ बताया वही सेम केस है कि अगर आप P लेते हैं तो P को रखने वाला एक आप स्मॉल इंटरवल बना सकते हैं, P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो ओपन इंटरवल है वो ऑब्वियसली इस सेट ऑफ रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। तो दिस टाइप ऑफ ओपन इंटरवल इज ऑलवेज अ सबसेट एंड इक्वल टू R। तो यहाँ पे A की जगह पे हमने R लिख दिया, सो दैट मीन दिस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बिलोंगिंग टू दिस। तो दिस R इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इसके सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। फिर नंबर 2 हमने लिखा था सेट N, ये नेचुरल नंबर का सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल एंड सेट ऑफ इरेशनल Q कॉम्प्लीमेंट आर नॉट नेबरहुड्स ऑफ एनी रियल नंबर्स, बिकॉज ये किसी भी रियल नंबर्स के कभी भी नेबरहुड नहीं बनेंगे ये चारों। क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन इंटरवल A, B
ऑफ पी सच दैट कि इनके लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि हमें यहाँ पे इस एन जेड एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट इनके लिए कोई सा भी एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा कि ये वाली जो डेफिनेशन है ओपन इंटरवल की वो फुलफ़िल हो। ऑब्वियसली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका एक रीज़न है, क्योंकि हमें पता है कि जो ओपन इंटरवल्स होते हैं या फिर एनी इंटरवल, नॉट ओपन इंटरवल, कोई सा भी इंटरवल ले लीजिए आप, ए कोमा बी, क्लोज इंटरवल ले लीजिए, सेमी क्लोज, एनी इंटरवल के अंदर इनफाइनेटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। हम सबको पता होगी ये कंडीशन। तो अगर किसी भी इंटरवल के अंदर इनफाइनेटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं तो ये इनका सबसेट कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें रेशनल भी आ रहे हैं, इरेशनल भी आ रहे हैं। अगर इसमें रेशनल नंबर हैं तो ये तो नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें क्या होता है, रेशनल नंबर नहीं होते हैं सारे के सारे। अगेन सेम, इसमें ना तो रेशनल होते हैं ना इरेशनल होते हैं। इसमें यहाँ पे भी रेशनल तो हैं बट इरेशनल नहीं है, बट हमने बोला इसमें इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, और ये इरेशनल नंबर्स तो हैं बट इसमें रेशनल नंबर नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो होंगे वो किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनेंगे। इसीलिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सेट ए है वो हमेशा आर का सबसेट होना चाहिए एंड इक्वल टू होना चाहिए, बट इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो ओपन इंटरवल आपको मिलता है वो इसका सबसेट बन जाए। ठीक है ना? आई थिंक सो क्लियर होगी आपको ये जो मैंने यहाँ पे बताया कि नेबरहुड क्या होता है और किस तरीके से आर नेबरहुड बनता है सभी पॉइंट्स का, और ये जो है सेट एन जेड क्यू कॉम्प्लीमेंट वो नेबरहुड नहीं बनता है। अब कुछ और ऐसे एग्जांपल देखते हैं हम रियल लाइन के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, यानी ए से तो क्लोज है, बी से ओपन है, तो ए कोमा बी, ऐसे ए कोमा बी, ये बी से क्लोज है, आर नॉट नेबरहुड ऑफ ए एंड बी। तो ये वाला जो इंटरवल है वो ए का नेबरहुड नहीं होगा और ये वाला जो इंटरवल है वो बी का नेबरहुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब हम ए का यहाँ पे ये स्मॉल इंटरवल कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ नंबर लाइन लेते हैं हम, ये सपोज ए है यहाँ पे और ये ए कोमा बी है, ये दिस ए कोमा बी है, ए से क्लोज। जब आप इसका ये स्मॉल इंटरवल बनाएंगे तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर कंटेंट नहीं होंगे। सिमिलरली बी, यहाँ पे अगर बी है, आप ये नंबर लाइन बनाते हैं, ये बी, अब बी का जब आप ये स्मॉल इंटरवल बनाते हैं तो ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके मेंबर नहीं होंगे। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे बोलते हैं जब क्लोज इंटरवल होता है, चाहे सेमी क्लोज्ड हो या फिर दोनों टाइप से क्लोज इंटरवल हो, ये कभी भी जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं उनके नेबरहुड नहीं होते हैं, बट इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए ये क्या है, यहाँ पे नेबरहुड है। ठीक है ना? सो यहाँ पर अपने मेंशन किया कि दीज इंटरवल्स आर नॉट नेबरहुड ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। बिकॉज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का जो यहाँ पे जो ओपन इंटरवल होगा वो इसका सबसेट नहीं होगा, ऐसे ही बी का जो ओपन इंटरवल होगा ये वो इसका सबसेट नहीं होगा। फिर नंबर 4 में हमने लिखा है यहाँ पे ए एंड बी आर टू नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट पी। अगर किसी पॉइंट के दो नेबरहुड एग्जिस्ट करते हैं देन उनका जो इंटरसेक्शन होगा इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ पी। ठीक है? नंबर 5 है इफ़ ए इज ए नेबरहुड ऑफ पी एंड ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर कोई पॉइंट पी का ये ए नेबरहुड है और इसको रखने वाला कोई सुपरसेट है तो वो जो सुपरसेट होगा इट इज़ ऑल्सो द नेबरहुड ऑफ सेम पॉइंट पी। ऑब्वियसली होगा, अगर छोटे सेट का होगा तो बड़े सेट का तो होगा ही होगा क्योंकि वो उसके अंदर कंटेंट है। तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इसकी। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। कि डिलीटेड नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है? तो नथिंग, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे उस पॉइंट को हटाना होता है। क्या है डेफिनेशन? इफ़ ए इज द नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट पी देन ए माइनस पी, ये केवल मैंने एक सिंगलटन एलिमेंट को हटा रखा है इस ए में से, इज़ नॉन ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी। जैसे कि हमने बोला कि ये सेट ए है, यहाँ पे सपोज ये ए मान लेते हैं और ये यहाँ पे पी का ओपन इंटरवल है, तो इसमें से आपको केवल ये एलिमेंट को माइनस कर देना है जिस भी एलिमेंट का आप नेबरहुड बनाते हैं। तो वो एलिमेंट को माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो होगा यहाँ पर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट का आप नेबरहुड बना रहे हैं उस पॉइंट का डिलीटेड नेबरहुड, या तो उस नेबरहुड में से आप उस पॉइंट को माइनस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे 0,2 एक इंटरवल कंसिडर किया। अब इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मैंने यहाँ पर 1 लिया है, तो अगर हम इसमें से 1 को माइनस कर देते हैं देन दिस बिकम अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1। आप यहाँ पर 1/2 भी ले सकते हैं, 1/3, एनी पॉइंट जो इसके अंदर लाई करता हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंटीरियर पॉइंट। व्हाट इज द इंटीरियर पॉइंट? इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल सेम है। कैसे? यहाँ पे जो ए है वो क्या बन रहा था? नेबरहुड बन रहा था इस पॉइंट पी के लिए। अब ये जो पॉइंट पी है वो इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा इस ए के लिए। बस, और सेम अगर आप देखेंगे तो मैंने डेफिनेशन सेम लिखी हुई है, लैंग्वेज चेंज कर दी। कैसे? लेट ए द सबसेट एंड इक्वल टू आर, ये वहाँ पे भी लिखा था, एंड पी बिलोंग्स टू ए, और इसका कोई एलिमेंट हमने लेना है पी, ठीक। देन दिस पी इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो फिर ये जो इसका जो एलिमेंट है वो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। कब होगा? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ पी विच कंटेन्ड इन ए, दैट इज दिस। तो सेम डेफिनेशन है, अभी हमने इंटीरियर पॉइंट में भी वही चीज़ लिखी थी, बस हमने वहाँ पर बोल दिया था कि अगर ऐसा होगा तो दिस ए बिकम अ नेबरहुड ऑफ पी, एंड अब इंटीरियर पॉइंट में दिस पी बिकम अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। क्लियर? अब उसके बाद डेफिनेशन आती है इंटीरियर ऑफ अ सेट। क्या होता है इंटीरियर ऑफ अ सेट? जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं किसी सेट के लिए उन सबको एक सेट में डाल दीजिए, देन दिस सेट इज़ नोन एज इंटीरियर ऑफ अ सेट। क्या डेफिनेशन है? सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एनी सेट ए। किसी भी सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट पॉसिबल होंगे उन सबको यदि हम एक सेट में डाल देंगे, देन दिस सेट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटीरियर ऑफ अ सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए नोट। ए के ऊपर अगर आप ऐसा नोट लगा देते हैं देन इट इज़ अ नोटिफिकेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ सेट। क्लियर? ठीक। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, 1 बाय 1 देखते हैं हम। अब फर्स्ट में मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि एन नॉट, जेड नॉट, क्यू कॉम्प्लीमेंट नॉट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा वो भी 5 होगा। ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे सेट ऑफ रेशनल एंड सेट ऑफ इरेशनल, इन सब के जब आप इंटीरियर सेट बनाएंगे तो वो सारे के सारे क्या आएंगे? एम्प्टी सेट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अभी हमने जस्ट इससे पहले देखा था कि इनका जो एक भी एलिमेंट क्या होता है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता। अगर नहीं होता है तो दैट मीन इनका जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा वो भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। बट जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो क्या होता है? इसके सभी पॉइंट्स के लिए क्या होता है? नेबरहुड होता है। अगर नेबरहुड होता है तो इसके सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। अगर सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर होंगे तो दैट मीन आर इंटीरियर क्या मिलेगा आपको? आर के इक्वल। ऐसे जो एम्प्टी सेट होता है 5, उसका जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा वो भी क्या होगा? 5 के इक्वल होगा। अब जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम उसको चेक क्या करेंगे? तो जो हमेशा एम्प्टी सेट का जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा वो 5 के इक्वल होगा। ओके, अब हम इंटरवल्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज और ओपन इंटरवल। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो क्लोज इंटरवल का जो इंटीरियर पॉइंट का जो सेट है वो हमेशा a, b के इक्वल होगा। ऐसे हम सेमी क्लोज इंटरवल्स की बात करें तो उसमें भी जो इनका इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा वो भी ओपन सेट a, b होगा, और a, b का जो इंटीरियर पॉइंट का सेट है वो तो ये होता ही। यानी इन चारों का अगर आप इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालेंगे या सेट ऑफ इंटीरियर्स निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? वो a, b, ओपन इंटरवल a, b। ये जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक। फिर एस क्या है? यदि कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में हमें पता है कि इसका कोई सा भी एलिमेंट कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है तो इसका जो सेट ऑफ इंटीरियर होगा वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा। अगर एक बी का सबसेट है तो इस ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उनका जो सेट होगा वो बी के इंटीरियर पॉइंट के सेट के सबसेट होगा। तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए नोट इज सबसेट इक्वल टू बी नोट। ठीक। अब इसी से डेफिनेशन निकल के आती है ओपन सेट की। तो ओपन सेट में क्या करना होता है? बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। बाकी वो जो नेबरहुड की डेफिनेशन थी वही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग सारी डेफिनेशन चल रही फिलहाल हमारी। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ए सबसेट एंड इक्वल टू है आर का। ठीक है, इस सेट टू बी एन ओपन। तो ये जो सेट है यही ओपन सेट होगा इफ़ इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये बस ये चीज़ इम्पोर्टेंट है
कि ये जो सेट ए है ये ओपन सेट होगा, कब होगा, यदि ये जो सेट है इसके सभी पॉइंट्स का क्या बने, ये नेबरहुड बने, ठीक है ना। अगर सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है तो फिर ये ओपन सेट है। अगर कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिसका ये नेबरहुड नहीं होगा तो फिर हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ ओपन सेट। इसको इसी जो मैंने इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, उसको अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये छोटी सी लाइन में मैंने मैथमेटिकली शो कर रखा है कि फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए, यानी ए के सभी एलिमेंट्स के लिए इफ़ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस वन। तो ये डेफिनेशन हमने नेबरहुड में भी लिखी थी, यही अभी हमने इंटीरियर पॉइंट में भी लिखी थी, सेम डेफिनेशन, ठीक है ना। अगर ए के सभी पॉइंट्स के लिए हमें कोई ना कोई ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाता है सच दैट पी बिलोंग्स टू दिस एंड इट इज सबसेट इक्वल टू ए, देन दिस ए इज नॉन एज अ ओपन सेट। ओके, अब इसकी अदर दूसरी डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है। जब हमने बोला कि अगर ए के सभी पॉइंट्स के लिए ऐसा हो जाता है तो ये पॉइंट को हमने क्या बोला था, इंटीरियर पॉइंट बोला था। दैट मीन्स अगर ए के सारे पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट है तो वो सेट क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। इफ़ ईच पॉइंट्स ऑफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, अगर ए के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट है ए के, देन ए इज नॉन एज ओपन सेट, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने नोट लगा कर लिख रखा है कि अगर कोई सेट ओपन है तो दैट मीन्स उसका जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा वो हमेशा ए के इक्वल होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, ए इंटीरियर का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। तो अगर किसी सेट के लिए ऐसा हो रहा है तो फिर आप ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि वो सेट क्या होगा, हमेशा ओपन सेट होगा। अब यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं वहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि किसके लिए ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है कि ए इंटीरियर बराबर ए आ रहा है। तो एक तो ये दिख रहा होगा आपको आर इंटीरियर इक्वल टू आर, एंड एक फाई के लिए दिख रहा होगा एक यहाँ पे ये कि जो ओपन सेट का इंटीरियर है वो ओपन सेट के इक्वल है। बाकी यहाँ पे ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि इसमें बी आ रहा है बट इसमें बी नहीं है, यहाँ पे ए आ रहा है बट इसमें ए नहीं है, यहाँ पे ए ओ बी दोनों इंक्लूड है बट इसमें ए ओ बी नहीं है। फिर इसमें नहीं है तो एम्प्टी से फाइनाइट सेट भी नहीं होंगे हमारे ओपन सेट। ये तो हमने एक कोरोलरी लिखी है। तो ये जो मैंने ऊपर बताया उसको मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख रखा है कि फाई एंड आर ओपन सेट। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होगी। एवरी ओपन इंटरवल्स इज एन ओपन सेट बट दिस आर नॉट ओपन। एंड नंबर थर्ड, फाइनाइट सेट इज नॉट अ ओपन सेट। तो वो चीज़ मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी आपको, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखी हुई है। क्लियर? अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, जिसे हम क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं कभी कभी। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा वो पूरा सिमिलर थी थ्योरी। क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था नेबरहुड, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंटीरियर पॉइंट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ओपन सेट, ठीक है ना। तो इन तीनों की जो डेफिनेशन थी आपने देखा था सिमिलर ये तीनों एक दूसरे से। अब इसके बाद ये टॉपिक चेंज होता है लिमिट पॉइंट, फिर उसके बाद आएगा क्लोज सेट, फिर उसके बाद आएगा डेराइव सेट, ठीक है ना। तो इनकी डेफिनेशन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन तीन को आप एक साथ याद रखना। अब ये जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी तीन को, इनको एक अलग से याद रखना, ओके ठीक। तो अब लिमिट पॉइंट क्या होते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लेट ए इज एन सबसेट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी सबसेट है ए, एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर। ये है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई भी आपको एक रियल नंबर लेना है अल्फ़ा, ठीक है ना। ये जो अल्फ़ा है वो ए का मेंबर हो, नॉट नेसेसरी, बट अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। देन दिस अल्फ़ा इज़ कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो जो कोई भी रियल नंबर होगा वो इस सेट ए के लिए लिमिट पॉइंट होगा। कब होगा? इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेंस इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स ऑफ सेट ए। अगर इस अल्फ़ा का आप नेबरहुड बनाएंगे, उस नेबरहुड में इस सेट ए के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स आ जाते हैं, देन वी कैन से दिस इज अ लिमिट पॉइंट, अदरवाइज नॉट। सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे कि आप सेट ए ले लीजिए, क्या लेंगे हम, जैसे कि आप ये ले लीजिए सपोज 1,2, ये मैंने ओपन इंटरवल लिया ए, ऑब्वियसली इट इज़ अ सबसेट ऑफ आर। अब आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मैं इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर देती हूँ, ये 1,2 है। अब ये बोल रहा है कि इस कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, 3 इधर आएगा, 3 इधर लिए। अब ये 3 का अगर आप नेबरहुड बनाएंगे तो इस नेबरहुड में इस सेट ए के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट आने चाहिए, बट यहाँ पे तो एक भी पॉइंट नहीं आ रहा। तो दैट मीन दिस 3 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट फॉर ए,
इसके लिए लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो लिमिट पॉइंट के लिए आपको इसी के आसपास के पॉइंट देखने होंगे। तो आप बोलेंगे कि इस इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट होंगे ही सही, साथ में ये जो 1 और 2 है, हम इसको वापस से बनाते हैं। ये हमने यहाँ पे 1 लिया, ये 2 लिया, ये जो 1 और 2 है ये भी यहाँ पर लिमिट पॉइंट होंगे, क्योंकि इस 1 का जब हमने नेबरहुड बनाया तो ये वाले जो यहाँ पे पॉइंट है वो इस सेट के मेंबर हैं, इस सेट ए के। हमने बोला यदि किसी पॉइंट का आप नेबरहुड बनाते हैं, उस नेबरहुड में इस सेट ए के इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट आ जाते हैं, देन वी कैन से दिस पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट फॉर ए। ऐसे ही ये जो 2 है, वो जो 2 है वो इस ए के लिए यानी इस 1,2 के लिए लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि इस 2 के नेबरहुड में इतने इधर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या है, इसमें कंटेंट हो रहे हैं। बट इस 1,2 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसके लिए लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि उनके नेबरहुड में सेट ए के एक भी एलिमेंट कंटेंट नहीं करेगा। ठीक, तो ये मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन से यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। लिमिट पॉइंट उस सेट का मेंबर हो कोई ज़रूरी नहीं है, बट लिमिट पॉइंट के लिए एक ही डेफिनेशन चाहिए। अगर किसी भी सेट के लिए आप देखते हैं कि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो उस पॉइंट का आप नेबरहुड बनाइए, उस नेबरहुड में चेक कीजिए कि क्या उस सेट के इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बस इतना सा देखना है। अब यहाँ हमने दूसरी डेफिनेशन लिखी है कि अल्फा इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ आर इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए अदर देन अल्फा। सेम चीज़ है कि अगर उस अल्फ़ा के नेबरहुड में सेट ए के कम से कम एक एलिमेंट आ जाता है अल्फ़ा को छोड़ के, तो फिर हम बोलेंगे कि वो जो अल्फ़ा है वो ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक, तो ये डेफिनेशन हो या ये डेफिनेशन में बात एक ही है। आपके क्या होता है कि डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन सा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेज मेंशन कर दी कि ये भी होगी ये भी होगी। अब जैसे हमने वहाँ पढ़ा था इंटीरियर ऑफ सेट है, क्या होता था कि सभी इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होता था वो इंटीरियर ऑफ सेट, ऐसे यहाँ पर डेराइव सेट होगा कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं सेट के उनका जो सेट होगा वो होगा डेराइव सेट। द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट है इज कॉल्ड अ डेराइव सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए प्राइम। ठीक है ना, ए डैश बोले ए प्राइम बोले बात एक है, इसको इस नोटिफिकेशन से यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब वहाँ पे हमने फाइंड किया था सभी सेट के इंटीरियर कैसे होंगे, तो वैसे हम यहाँ पे सभी सेट के क्या फाइंड करेंगे, डेराइव सेट। अब एन का डैश यानी एन का डेराइव सेट फाइंड किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली यहाँ पे एक भी एलिमेंट इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जैसे हमने ये 1 लिया, अब 1 को हमने नेबरहुड मान के, अगर हमने यहाँ पे 1 का नेबरहुड बनाया तो इस नेबरहुड में इस 1 के अलावा कोई सा भी एलिमेंट नहीं आ रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, क्योंकि 1 के बाद डायरेक्ट कौन सा एलिमेंट आता है, 2 आता है एन में। तो इस नेबरहुड में एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है इनका। ऐसे 2 का बनाएंगे तो 3 का बनाएंगे, किसी भी एलिमेंट के नेबरहुड में सेट एन का कोई सा भी एलिमेंट नहीं आता एक्सेप्ट डेट एलिमेंट। ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम नेबरहुड बनाते हैं तो नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा और भी एलिमेंट आने चाहिए सेट के। यहाँ पे एन है तो एन के और भी एलिमेंट आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं, सो दैट में इट इज़ नॉट अ डेराइव सेट। सो इसका एक भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसलिए इसका डेराइव सेट क्या होगा, 5 होगा। इसका भी एक भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसलिए 5। यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सभी रियल नंबर्स होंगे वो इसके लिए क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। क्यों होंगे, हमने क्या बोला कि हमें पॉइंट कहाँ से लेना होता है, सेट ऑफ रियल नंबर से लेना होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आप कोई सा भी रियल नंबर ले लीजिए, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, जब उस पॉइंट को सेंटर मान के आप उसका बनाएंगे नेबरहुड। ये अल्फ़ा है, यहाँ पे नेबरहुड, तो नेबरहुड क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। एंड हम जानते हैं कि जो ओपन इंटरवल होता है उसमें इन्फाइनेटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल पॉइंट्स होते हैं। अब हमने क्या बोला कि नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट आ जाना चाहिए सेट का, तो हम तो बोलेंगे इन्फाइनेटली मैनी रेशनल नंबर होंगे इस इंटरवल में, इसलिए इसके जितने भी रियल नंबर्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे क्यू के लिए। सेम थिंग विद क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी इरेशनल नंबर का सेट। अभी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेनेशन इसके लिए होगा, सो दैट मीन्स सारे के सारे जो रियल नंबर्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इसके लिए लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो डेराइव सेट होगा वो भी आर के इक्वल होगा। अब ऐसे ही आर डैश तो ऐसे सारे के सारे रियल नंबर्स क्या होंगे, आर के लिए भी क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। और 5 के यहाँ पे अब जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम किसको चेक करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे जो 5 का डेराइव सेट होगा वो 5 के इक्वल ही होगा। अब इंटरवल्स पे आते हैं, तो इंटरवल्स में
जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, अब यहाँ पे भी बता दें। अगर क्लोज इंटरवल है तो सारे के सारे एलिमेंट इसके लिमिट पॉइंट होंगे। अगर सेमी अपॉन सेमी क्लोज्ड है तो ये जो एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है वो भी क्या होगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। ए है, अगर इस बी को सेंटर मान के आप इसका बनाते हो नेबरहुड, तो नेबरहुड में हम बोलेंगे ये वाले जो एलिमेंट है इस साइड वाले, कौन से, लेफ्ट साइड वाले, वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। सो दैट मीन्स दिस बी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ फॉर दिस। ऐसे ए इसका लिमिट पॉइंट होगा और ओपन साइड में भी ए ओ बी दोनों इसके लिमिट पॉइंट होंगे। तो इनका जो डेराइव साइड बनेगा वो क्लोज साइड बनेगा ए कोमा बी। तो इन चारों का डेराइव साइड होगा क्लोज साइड ए कोमा बी। फिर हमने एम्प्टी साइड के लिए, फिर हमने बोला फाइनाइट साइड के लिए इफ़ एस इज एनी फाइनाइट साइड देन उसका जो डेराइव साइड होगा वो एम्प्टी साइड होगा। फाइनाइट साइड जैसा कि हमने नेचुरल नंबर में बोला, ऐसा 1 2 3 एंड 4 है। अब इनको अगर वन का आप बनाते हो नेबरहुड, तो 1 के नेबरहुड में 2 3 4 एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा ही बाकी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फाइनाइट सेट का डेराइव सेट हमेशा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्लियर? ये जो यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये पढ़ने के लिए हमें काफ़ी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से कोशिश करना है, ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप इनको एच याद रख लें। कल तो आपको एग्ज़ाम है ही सही, तो आप इनको 1-2 बार याद कर लेना जिसमें लर्न हो जाएंगी ये अच्छे से, ठीक है ना। बाकी थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमेशा रियल एनालिसिस की टोपोलॉजी पूरा थियोरेटिकल पार्ट है और उसको ऐसा हम जल्दी में या इतने कम टाइम में पढ़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। बट जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। अब इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। अगर ए ओपन सेट है, इफ़ एंड ओनली उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा क्लोज सेट होगा। अगर ए क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट होगा। ये हम सब जानते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़। फिर यहाँ पे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से क्लोज सेट की डेफिनेशन निकल के आती है। जैसे हमने वहाँ पे इंटीरियर पॉइंट के बाद ओपन सेट पढ़ा था, वैसे यहाँ पर लिमिट पॉइंट के बाद हम पढ़ेंगे क्लोज सेट, ठीक। अब क्या होता है क्लोज सेट? A set A is a subset of R is said to be closed set if every limit point of A। अब ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है इसके बाद से ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से कि कोई भी सबसेट है R का वो कब क्लोज सेट होगा, जब इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ़ एनी एग्जिस्ट, अगर कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसके सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट है मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ है, तो वो सारे के सारे एक के एलिमेंट होने चाहिए। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में आपने क्या देखा था कि हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं, उस रियल नंबर को देखते हैं कि वो सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। दैट मीन ये जो एलिमेंट है वो ए का मेंबर हो, कोई ज़रूरी नहीं होता, हम कोई भी रियल नंबर को लेके चेक करते हैं। नंबर 1 तो लिमिट पॉइंट तो कोई भी रियल नंबर बन सकता है, बट हमने यहाँ पे बोला कि कोई भी सेट जो होगा वो यहाँ पे क्लोज सेट होगा यदि उसके जितने भी लिमिट पॉइंट है वो इस ए के अंदर आ जाएं। अगर ए से बाहर है तो फिर वो क्या होगा, यहाँ पे क्लोज सेट नहीं बनेगा। और साथ में एक चीज़ और लिखी कि मैंने इफ़ एनी एग्जिस्ट, यदि कोई एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर आना चाहिए, यदि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर कहाँ से आएगा। तो उस केस में फिर ए क्या होगा, क्लोज सेट होगा। यदि कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तब भी क्या होगा, सेट ए क्लोज सेट होगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आगे उसको एक्सप्लेन करती हूँ अभी, ठीक। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है और करके कि ए इज ए क्लोज इफ एंड ओनली पी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए देन पी बिलोंग्स टू ए। तो ये भी एक इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी जो सबसेट होगा आर का वो क्लोज सेट होगा इफ एंड ओनली अगर पी इसका लिमिट पॉइंट है ए का, तो फिर पी किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए, अदरवाइज वो क्लोज सेट नहीं होगा। जैसे इसका सिंपल सा मैं एग्जाम्पल में बताऊँ अभी आपको, यहाँ पे ये नंबर लाइन है, ये ए है, ये बी है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि ये बी जो होगा वो इसका लिमिट पॉइंट तो होगा, ठीक है ना। बी बिलोंग्स टू सॉरी बी इज ए, हम यहाँ लिखेंगे बी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ किसका, ए कोमा बी। इस सेट का ये जो एलिमेंट है वो इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। बट दिस बी, यहाँ पे जो बी है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है ए कोमा बी के अंदर। क्लियर? ये इसका लिमिट पॉइंट तो है बट ये जो एलिमेंट है वो इसका मेंबर नहीं है। सो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो इंटरवल है वो क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट, एक लिमिट पॉइंट ऐसा हमें मिल गया जो कि इसका मेंबर नहीं है। और डेफिनेशन ये बोलती है कि सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होने चाहिए, इसके मेंबर होने चाहिए सेट के।
ये इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगी डेफिनेशन। अब रिजल्ट यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ए सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, अगर कोई सेट है जिसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है देन इट मस्ट बी क्लोज सेट। सेम ये जो मैंने यहाँ इफ़ एनी लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि यदि कोई एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर आना चाहिए, बट यदि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो फिर वो हमेशा ही क्लोज सेट होगा। क्योंकि वहाँ पर फिर क्या चेक करेंगे हम, क्लोज सेट के लिए तो वही चीज़ चेक करनी होती है कि लिमिट पॉइंट है तो उसके अंदर आने चाहिए। जब लिमिट पॉइंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, क्लोज सेट बन जाएगा। सो इट इज़ ए इम्पोर्टेंट रिजल्ट, दैट इज़ ऑल सेट आर क्लोज सेट इफ इट डिराइव सेट इज ए एम्प्टी सेट। तो इसका मीनिंग है यदि किसी सेट के लिए उसका जो डिराइव सेट है वो एम्प्टी आ रहा है। डिराइव सेट का मीनिंग क्या है कि उस सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, उस केस में वो हमेशा क्लोज सेट होगा। तो एक रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है कि ए का जो प्राइम है वो 5 है तो ए क्लोज्ड है। और नंबर 2, अगर उसका जो डिराइव सेट है वो ए के इक्वल आ जाता है, यानी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ए के इक्वल हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ए इज ए क्लोज सेट। तो ये अनदर डेफिनेशन है क्लोज सेट की। अगर लिमिट पॉइंट है तो वो सारे के सारे ए में होने चाहिए, अगर नहीं है तो भी क्लोज सेट होगा। अब ये जो 2 रिजल्ट लिखे हैं इन पे हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, 4-5 या 4-5 रिजल्ट्स हैं ये भी, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इनका जो डिराइव सेट था वो क्या था, एम्प्टी सेट। सो ये क्या बनेगा यहाँ पे, क्लोज सेट। एंड एवरी फाइनल सेट आर क्लोज सेट। जो फाइनल सेट था उनका जो डिराइव सेट था वो भी क्या था, 5, बिकॉज देयर डिराइव सेट्स आर एम्प्टी। इस वजह से जो एन है और जेड है, जो जितने भी फाइनाइट सेट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। फिर नंबर 2 है जो आर था, सेट ऑफ रियल नंबर का जो हमने यहाँ पर निकाला था डिराइव सेट, वो किसके, आर के इक्वल आया था। तो उसमें ये डेफिनेशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ क्लोज सेट। और 5 के लिए भी यही बोला था, 5 इक्वल टू 5। फिर एवरी क्लोज इंटरवल्स ए कॉमा बी इज अ क्लोज सेट, बट दिस आर नॉट। क्यों नहीं होंगे इसका जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया था नंबर लाइन पे कि ये जो 20 का लिमिट पॉइंट होगा बट 20 के अंदर नहीं है, ऐसे ए इसके अंदर नहीं है, ऐसे ए और बी इसके अंदर नहीं है। फिर 5 और 6 ये मैंने मैट्रिक स्पेस में भी आपको डिफाइन की थी, वापस यहाँ देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज एंड द यूनियन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज। किसी भी एक के लिए याद रख लेना और ओपन के लिए उसको रिवर्स कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे अगर क्लोज के लिए बताया, ये इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली, आर्बिट्ररी का मतलब होगा इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सेट, उनका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वापस तो क्लोज मिलेगा। और यही चीज़ ओपन में क्या होगी, द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। ये इंटरसेक्शन की जगह यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी लाइन ये सेम रहेगी, क्लोज की जगह ओपन कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्या है कि यूनियन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। तो ये रिजल्ट है ओपन सेट में। मैट्रिक स्पेस में मैंने अच्छे से समझाया था आपको, किसी भी एक के लिए याद रख लेना, बाकी दूसरे के लिए आपको रिवर्स करना है, बस ये ध्यान रखना। अब कुछ और प्रॉपर्टीज रिजल्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ऐसे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोजर ऑफ अ सेट। अब क्या होता है क्लोजर, कि अगेन ए कोई सबसेट है आर का, देन क्लोजर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए बार एंड इट इज़ डिफाइंड एज दिस। जो ए का जो क्लोजर होगा वो हमेशा इक्वल होगा सेट ए और उसके डिराइव सेट के यूनियन के इक्वल, ठीक है ना। तो ए यूनियन डिराइव सेट इज ऑलवेज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। अब इस पर प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमने लिया यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अभी जस्ट हमने डिराइव सेट देखा था, वो क्या था, 5 था। दैट मीन्स इसका जो क्लोजर होगा वो एन के इक्वल होगा, क्योंकि एन का यूनियन निकालेंगे 5 के साथ तो एन आएगा। सिमिलरली फॉर जेड का यहाँ पे हमने क्या निकाला था, डिराइव सेट, वो भी क्या आया था, 5 आया था। तो जेड क्लोजर भी जेड के इक्वल। सेट ऑफ रियल नंबर का जो हमने यहाँ पे डिराइव सेट निकाला था वो खुद रियल नंबर ही आया था, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स के क्या थे, लिमिट पॉइंट है। अब आर का अगर हम यूनियन निकालेंगे, हम यहाँ पे इसका क्लोजर निकालें, यानी आर का यूनियन निकालेंगे आर के साथ, तो क्या आएगा, आर ही आएगा। ऐसा 5 का क्लोजर 5 के इक्वल। अब ये जो क्यू है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल। तो मेन तो क्यू क्या था यहाँ पे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर का अगर आपने देखा था डिराइव सेट, वो क्या था, कंप्लीट रियल लाइन, कि जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे इसके क्या बन रहे थे, लिमिट पॉइंट बन रहे थे। तो इसका जो डिराइव सेट है वो क्या है, आर, और हम इसको यूनियन लेंगे किसके साथ, क्यू के साथ ही लेंगे।
तो ऑब्वियसली ये इसका सबसेट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। तो जो क्यू का जो क्लोजर है वो आर के इक्वल होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। सिमिलरली फॉर क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसका जो क्लोजर होगा वो भी आर के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो डिराइव सेट था वो आर के इक्वल था। ठीक, अब इंटरवल्स पे आते हैं हम यहाँ पे कि अगर इंटरवल्स का हम क्लोजर निकालते हैं तो जस्ट अभी हमने देखा था कि जितने भी इंटरवल्स थे इनका जो डिराइव सेट था वो क्लोज सेट के इक्वल था। तो अगर क्लोज सेट का हम यहाँ पे इनके साथ यूनियन लेंगे तो वापस से क्लोज सेट ही मिलेगा। सो इन सबका जो क्लोजर होगा वो क्लोज सेट ए कोमा बी के इक्वल होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का आइसोलेटेड पॉइंट क्या होंगे। अब आइसोलेटेड पॉइंट में कुछ नहीं करना होता, बस एक चीज़ ये देखनी होती है कि किसी भी सेट के वो सारे के सारे पॉइंट आइसोलेटेड बनते हैं कब, जब वो जो पॉइंट होते हैं वो उसके डिराइव सेट में नहीं होते हैं। क्या मीनिंग है, इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि लेट ए इज ए सबसेट एंड इक्वल टू आर, माना ए कोई भी सबसेट है आर का, देन अ पॉइंट पी इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए। तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट आइसोलेटेड पॉइंट होगा इस सेट का कब, इफ़ ये एलिमेंट इसमें होना चाहिए बट दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। ए डैश मीन्स इसके डिराइव सेट में नहीं होना चाहिए बट वो जो एलिमेंट है उस सेट में होना चाहिए। अब इसकी मैंने यहाँ पे अनदर डेफिनेशन लिखी हुई है लैंग्वेज में कि दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेट ए इज़ बिकम आइसोलेटेड पॉइंट इफ़ P belongs to A but this P is not a limit point of A। ये जो हमने यहाँ ये जो चीज़ लिखी हुई है उसको मैंने यहाँ लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर रखा है कि कोई भी पॉइंट जो P है इस सेट का वो इसका आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा कब, जब ये P जो है वो A का तो मेंबर होना चाहिए बट दिस P इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। इसका मीनिंग ये है कि दिस P इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A, देन द पॉइंट बिकम आइसोलेटेड पॉइंट। क्लियर। अब जैसे उसको एग्जांपल्स में देखा हम यहाँ पे शायद और क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, मैंने यहाँ लिखा कि ऑल पॉइंट्स ऑफ एन आर आइसोलेटेड पॉइंट। क्यों, क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा था कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक भी लिमिट पॉइंट नहीं थे। तो हमने यहाँ पर इसका जो डिराइव सेट निकाला तो क्या निकाला, 5 निकालने का मीनिंग है कि इसका एक भी जो पॉइंट है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। नहीं होने का मीनिंग है इसके सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। तो अगर किसी सेट का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, आइसोलेटेड पॉइंट बन जाता है। ये आप मान सकते हैं। बट बस एक चीज़ यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है कि वही पॉइंट आइसोलेटेड बनेगा जो उसका मेंबर हो। अगर इससे बाहर का एलिमेंट है तो फिर वो आइसोलेटेड नहीं बनेगा। आइसोलेटेड होने के लिए वो जो एलिमेंट है वो इसका मेंबर होना ज़रूरी है। ठीक। सो एन के लिए लिखा गया ऑल द पॉइंट्स ऑफ एन आर आइसोलेटेड पॉइंट। सिमिलरली फॉर जेड ऑल द पॉइंट ऑफ जेड आर आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ जेड। अब अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट और सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो इनके जो डिराइव सेट थे वो इन्हीं के इक्वल थे। दैट मीन्स सारे के सारे जो रियल नंबर्स है वो क्या थे, लिमिट पॉइंट थे। ऐसे ही इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है यानी सारे के सारे जो आर है वो लिमिट पॉइंट है। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो भी लिमिट पॉइंट्स हैं और यहाँ पे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो भी लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इनका डिराइव सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता है। सो दैट मीन्स नो पॉइंट्स आर द आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ दिस। इन सेट के कोई भी पॉइंट यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होंगे। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, जो फाइनाइट सेट होता है एस, कोई भी फाइनाइट सेट ले लीजिए आप। सपोज मैंने 1 2 3 कंसिडर किया तो फाइनाइट सेट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो भी इसके लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। सो दैट मीन्स फाइनाइट सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो यहाँ आप लिख सकते हो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। कि फाइनाइट सेट के जितने भी पॉइंट्स या सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या बनेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट बनेंगे हमेशा। अब इसको अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको पूरी थ्योरी समझ में आती रहेगी। अदरवाइज ये जो थ्योरी है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतनी ईजिली समझ में नहीं आती है क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसको पढ़ने के लिए हमें काफ़ी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें इसमें करने होते हैं अलग अलग टाइप से, जब जाके थ्योरी क्लियर होती है। और उसके बाद भी हमें इसको 2 या 3 बार रिवाइज करनी होती है, तब जाके ये टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स
जो रियल नंबर की टोपोलॉजी है वो आपको अच्छे से क्लियर होती है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। नहीं आ रहा होगा, सपोज़ मान लेते हैं आपको नहीं आ रहा है अभी समझ में, तो आप इसको अभी बस लर्न कर लेना, क्योंकि कल आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो आप अगर इनको एक बार पढ़ोगे, अभी समझोगे, तो हो सकता है आपको कल तक याद रह जाए वो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कॉम्पैक्ट सेट की। क्या होता है कॉम्पैक्ट सेट, उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले कि लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर, देन दिस ए इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट सेट इफ़ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। अब ये ओपन कवर क्या होते हैं, फाइनाइट सब कवर क्या होते हैं, ये एक अपने आप में एक टॉपिक है, तो इसको अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रही क्योंकि हमारे काम का नहीं है। बस आपसे डेफिनेशन याद रखना कि कब एक सेट कॉम्पैक्ट सेट बनेगा, जब उसके जितने भी ओपन कवर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी, कि जितने भी ओपन कवर हैं किसके ए के, उनके फाइनाइट सब कवर हो। बस ये छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है और ज़्यादा याद नहीं रखना अपने को। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। यही इंपॉर्टेंट है कॉम्पैक्ट सेट की, जो पूछी जाती है एग्जाम में। नंबर 1 है कि एवरी फाइनाइट सेट इज़ कॉम्पैक्ट सेट। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे देंगे कि 1 दे दिया, यानी फाइनाइट सेट दे दिया कि इनमें से कौन सा कॉम्पैक्ट सेट नहीं है। एक 1 दे दिया, एक 1,2, यानी 3 तो फाइनाइट सेट दे दिए सपोज़, और एक आपको दे दिया इनफाइनाइट सेट, कोई सा भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही बोल दिया कि अब इनमें से कौन सा कॉम्पैक्ट सेट नहीं है। तो अगर ये आपको रिजल्ट याद है कि एवरी फाइनाइट सेट इज ए कॉम्पैक्ट सेट, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये तो सारे फाइनाइट है, और ये जो है यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है, सो दैट मीन इट इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। फिर सेट ऑफ रियल नंबर आर नेवर कॉम्पैक्ट, ये कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। एवरी ओपन इंटरवल ए कोमा बी इज नॉट कॉम्पैक्ट, ओपन इंटरवल भी कोई सा भी हो, चाहे यहाँ पे एक ऑप्शन ए कोमा बी भी रख सकते हैं, यानी यहाँ जो मैं बोल रही जो कॉम्पैक्ट नहीं होंगे वो ऑप्शन में हो सकते हैं। तो कोई सा भी ओपन इंटरवल कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। फिर नंबर 4 है एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट आर कॉम्पैक्ट। नो, जितने भी क्लोज्ड और बाउंडेड सेट हैं, यानी इस टाइप के ए कोमा बी, ये क्लोज्ड भी हो, साथ में ए और बी से बाउंडेड भी है, सो एवरी क्लोज इंटरवल आर कॉम्पैक्ट, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और उसी को हम अगर सही लैंग्वेज में लिखे हैं, देन एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सेट आर ऑलवेज कॉम्पैक्ट सेट। फिर यहाँ पे आता है नंबर 5 कि क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज़ कॉम्पैक्ट। अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है और उसका जो क्लोज सबसेट होगा वो भी क्या होगा, हमेशा कॉम्पैक्ट होगा। तो जो 5 रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना आप सभी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कनेक्टेड सेट की, कि व्हाट इज़ द कनेक्टेड सेट। फिर से हमने माना कि ई माना कोई सबसेट है आर का, एंड ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। ई कोई सबसेट है और कोई 2 हमको यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट मिल जाते हैं। देन इफ़ दिस सेट ई इज़ नॉट इक्वल टू द यूनियन ऑफ ए एंड बी, अगर जो सेट ए है वो ए और बी यानी इन दोनों सेपरेटेड सेट के यूनियन के इक्वल नहीं है, देन दिस इम्प्लाई ई इज ए कनेक्टेड, अदरवाइज ई इज ए डिसकनेक्टेड। तो बस याद रखना डेफिनेशन कि कब कोई सेट कनेक्टेड बनेगा। नंबर 1, उसके लिए हमें कोई 2 यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट ऐसे मिल जाने चाहिए कि उन दोनों का जो यूनियन है वो ई के इक्वल नहीं हो। अगर नहीं होता है तो फिर ई क्या बनता है, कनेक्टेड बनता है, अदरवाइज वो क्या होगा, डिसकनेक्टेड। अगर ई इनके यूनियन के इक्वल होगा तो फिर हम बोलेंगे ई डिसकनेक्टेड होगा। अब यहाँ मैंने सेपरेटेड सेट्स की बस डेफिनेशन मेंशन की है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सेपरेटेड सेट्स। तो 2 जो सेट्स होंगे, यानी जो 2 सबसेट्स होंगे आर के, उन्हें हम बोलेंगे सेपरेटेड। कब, जब ए और बी का जो क्लोजर है वो 5 आ जाए, जब ए और बी के जो क्लोजर का इंटरसेक्शन है वो 5 आ जाए, या फिर ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ जाए। तो यहाँ पर एंड लगा हुआ है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ए का बी क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट आ जाए, और ए क्लोजर का बी के साथ इंटरसेक्शन लें वो भी क्या आ जाए, 5 आ जाए। अगर ऐसा होता है देन ए एंड बी बिकम अ सेपरेटेड सेट्स। तो अब ये जो डेफिनेशन है ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होती है, बट हमें एग्जाम्पल नहीं करना है यहाँ पर। आप तो केवल जैसे ये रिजल्ट्स है वैसे मैं कनेक्टेड के लिए रिजल्ट्स लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे, वो याद रखना, एग्जाम में वही चीज़ें पूछी जाती है मैक्सिमम। फिर हम कभी इन फ्यूचर ये जो टोपोलॉजी है इसको डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेटली, उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे कभी किसी लेक्चर में। सो अब ये यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं,
इसके कनेक्टेड सेट के, ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही रिजल्ट्स हैं बस। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं रिजल्ट्स में से आते हैं मैक्सिमम। तो देख लेते हैं वन बाय वन। नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एम्प्टी सेट 5 है कनेक्टेड। जितने भी एम्प्टी सेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमेशा कनेक्टेड होंगे। नंबर 2 है सेट ऑफ रियल नंबर आर इज ऑलवेज कनेक्टेड। जो रियल नंबर का सेट होगा वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। फिर नंबर 3 है कि एवरी इंटरवल इज ऑलवेज कनेक्टेड, कि जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये 2 इंटरवल्स के ऊपर ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे ये वाला जो एग्जांपल है उसको मैं यहाँ बताऊँ कि हमने रियल लाइन ड्रॉ की, ये तो है 1,2, ये ओपन इंटरवल है, बट इस वाले इंटरवल में क्या हो रहा है, 2 इंक्लूड हो रहा है, यानी जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है इंटरवल। तो इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, 1,3। सो दिस यूनियन इज ए इंटरवल और वी नो दैट एवरी इंटरवल इज ए कनेक्टेड, सो इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड। बट अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या लिखा है, 0,1 यूनियन 1,2 और दोनों क्या ओपन है, तो 0,1 एंड 1,2। बट ये इसके अकॉर्डिंग 1 इसमें भी इंक्लूड नहीं है, 1 यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एन इंटरवल। अगर इंटरवल नहीं है तो ये क्या है, कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे आपको टोपोलॉजी बताई और टोपोलॉजी का केवल इम्पोर्टेंट पार्ट करवाया है। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट टोपोलॉजी, बट आपके एग्ज़ाम के लिए अभी जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है वो सब मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और अगर कुछ यहाँ पे रह गया होगा तो मैंने मैट्रिक स्पेस में आपको साथ के साथ बता ही दिया है, वो सब आप कर लेना। ओके, सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू।